प्रश्न संख्या 26, निम्नांकित संख्याओं के घिरे अंक का स्थानीय मान बताएं। तो प्रश्न 26 का पहला संख्या है, देखिए घिरे अंक यानी 8 को घिरा हुआ है, तो 8 का स्थानीय मान बताना है। तो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, देखिए 8 कौन से स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 8 है सैकड़ा के स्थान पे, यानी 8 को 100 से गुना कर देंगे क्योंकि सैकड़ा के स्थान पे है, तो कितना हो जाएगा 800, इसका उत्तर। तो जिस स्थान पे रहेगा, यानी दहाई पे है तो 10 से गुना करेंगे, सैकड़ा पे है तो 100 से, 1000 पे है तो 1000 से गुना करेंगे, 10,000 पे है तो 10,000 से गुना करेंगे, यानी जिस स्थान पे रहेगा उतना ही से गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा में है 7,654, तो इसमें 7 को देखिए घेरा है, तो घिरे अंक का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान देखिए 7 कौन से स्थान पे, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 7 है 1000 के स्थान पे, यानी 7 गुना 1000 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 7,000, इसका स्थानीय मान 7 का। तीसरा में है 658, 8 को देखिए घिरा हुआ है, तो 8 कौन से स्थान पे है, इकाई पे, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई पे 8 है, तो 8 गुना इकाई मतलब 1, यानी 8 हो जाएगा, 8 का स्थानीय मान 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर 8 इकाई पे रहेगा तो 8 होगा, दहाई पे रहता तो 80 हो जाता। ठीक है, 4 में देखिए 6008, 6 कौन से स्थान पे, 1000 के स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो 6 गुना 1000 करेंगे, यानी 6005। कितना है 40,258, तो यहाँ पे 5 कौन से स्थान पे है, देखिए 5 है दहाई के स्थान पे, यानी 10 से गुना करेंगे, तो 5 गुने 10 50। तो इस तरह हम जो घिरा अंक है उसका स्थानीय मान हम निकाल देंगे। प्रश्न संख्या 27, 67,527 में 5 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 27 में देखिए 67,527 में देखिए में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान बराबर कितना होगा, देखिए 5 कौन से स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 100 गुना करेंगे 5 में तो 500 हो जाएगा, स्थानीय मान कितना आ गया 500। और देखिए और कौन सा मान पूछ रहा है, अंकित मान, तो 5 का अंकित मान, बराबर क्या होगा 5 ही होगा। ठीक है, अंकित मान यानी जो संख्या है बस वही हो जाएगा, स्थानीय मान में जिस स्थान पे उससे गुना कर देंगे, तो सैकड़ा पे यानी 100 से गुना करेंगे तो 500, तो अंकित मान 5 हो गया। अंतर पूछ रहा है हमसे इन दोनों का अंतर, तो देखिए अंतर बराबर क्या हो जाएगा, अंतर बराबर 500 घटाओ 5, स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर, तो 500 में से 5 घटा देंगे तो कितना आएगा 495। देखिए 500 माइनस 5 495। तो यहाँ पे हम लिख देंगे और करके लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि दो ही चीज पूछ रहा था, स्थानीय मान और 5 का अंकित मान। ठीक है, और अंतर पूछ रहा था तो बस घटा देंगे दोनों को, स्थानीय मान से अंकित मान को घटा देंगे, क्योंकि स्थानीय मान और अंकित मान में कौन बड़ा है, देखिए स्थानीय मान बड़ा है तो उससे हम घटा देंगे। प्रश्न संख्या 28, 3 4 9 का प्रयोग करके एक अंक का प्रयोग एक ही बार 3 अंकों की सभी संख्याओं
को लिखें। तो प्रश्न 28 में देखिए क्या कह रहा है, 3 4 9 यानी 3 4 9 के प्रयोग से हमें क्या बनाना है, 3 अंकों की बनने वाली सभी संख्याओं को लिखें। तो देखिए 3 4 और 9 से 3 अंकों की बनने वाली सभी संख्याओं को लिखना है। तो देखिए 3 4 9 से कौन कौन बनेगा, तो पहले तो 349, पहले तो देखिए यही बनेगा, फिर 394, देखिए 9 को हम 9 यहाँ इकाई पे है तो दहाई पे कर दिए, 394, और कौन बनेगा, अब देखिए अब 4 को लाते हैं सैकड़ा के स्थान पे, तो 439, 3 बना, फिर 493, फिर देखिए अब 9 को लाते हैं सैकड़ा के स्थान पे, 943, फिर 934, तो 6 ही संख्या बनेगा। देखिए 3 4 9 को प्रयोग करके 3 अंकों की देखिए 6 संख्या ही बनेगा, ठीक है। तो बस ये हमें लिख देना है, 349, 394, 439, 493, 943, 934। देखिए माफ कीजिए यहाँ पे 9 तो हम 4 लिख दिए गलती से, 934, ठीक है। प्रश्न संख्या 29 में देखिए कितना है, 5,67,857 में दोनों 5 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। तो 29 में देखिए क्या कह रहा है, 5,67,857 में दोनों 5 के स्थानीय मान। तो देखिए इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा, दहाई के स्थान पे है, यानी 5 गुना 10 कितना हो जाएगा 50। इस मान का स्थानीय मान 5 गुना किस स्थान पे, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशहरा लाख, यानी 5 गुना 1 लाख, तो कितना होगा 5 लाख, ठीक है। तो दोनों 5 का हम स्थानीय मान लिख दिए। अब कह रहा है कि गुणनफल क्या होगा। तो देखिए दोनों का गुणनफल, तो अतः गुणनफल बराबर 5 लाख गुने 50, तो कितना हो जाएगा, देखिए 25, इस पे 1 2 3 4 5 1 6 शून्य दे देंगे, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, देखिए 2,50,00,000, यानी 5 लाख गुना 50 करेंगे तो 2,50,00,000 हो गया इसका गुणनफल। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे, बस स्थानीय मान को निकाल करके गुना कर देना है प्रश्न 29 में। प्रश्न संख्या 30, 708 को प्रयोग करके एक अंक का प्रयोग एक ही बार 3 अंकों की बनने वाली सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो प्रश्न 30 में देखिए तो 708 का प्रयोग करके देखिए 7 0 8 7 0 0 8, यानी 7 0 और 8 का प्रयोग करके संख्या बनाना है। तो कौन कौन बनेगा, देखिए 3 अंकों की बनने वाली 3 अंकों की संख्या बनाना है। तो देखिए सबसे पहला हो गया 708, ठीक है, कॉमा, और कौन हो जाएगा, देखिए 708, फिर हो जाएगा 807, ठीक है, और हो जाएगा 780, फिर हो जाएगा 870। देखिए 4 संख्या बनेगा, क्योंकि अगर शून्य को हम पहले लिखें तो 2 ही अंक का संख्या बन जाएगा, इसलिए शून्य को हम पहले लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि शून्य जब रहेगा तो बीच में या अंतिम में, ठीक है। तो देखिए अब योगफल पूछ रहा है, तो योगफल निकाल देंगे। तो योगफल बराबर क्या हो जाएगा, 708 जोड़ 807 जोड़ सबको जोड़ देंगे, 780 जोड़
870 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 8 7 15, 8 7 15, हाथ में रहा 1 7, 8 7 15, 15 1 16, हाथ में रहा 1, 8 7 15, 15 8 23, 23 7 30 1 31, 3165। तो प्रश्न 30 हम इस तरह हल कर लेंगे, 3165।